आईडीए नामी ऐप पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए लूटकर रातों रात बंद भी हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली आईडिया ने पाकिस्तानियों के साथ $15 बिलियन का स्कैम किया। आईडिया ऐप ने अलग अलग यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देकर लोगों में भरोसा पैदा किया, जिसकी बदौलत वो यूट्यूबर्स परेशान लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए दबाने लगे और उनको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलाने के लालच में फंसाने लगे। जब आईडिया के पास अच्छा खासा यूजर आ गया, लोगों का एतबार भी बन गया, तो एप्लीकेशंस, उसके व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और हेल्पलाइन नंबर्स ऑफलाइन हो गए, जिसकी वजह से लोगों के लाखों डूब गए और यहाँ तक भी सुनने को मिला है कि एक फैसलाबादी शहरी का 72 करोड़ का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अर्निंग एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप डिफरेंट टास्क या सर्विस कंप्लीट करके पैसे कमा सकते हैं। इन टास्क में अक्सर वीडियोस देखना, ऐप्स डाउनलोड करना या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखना जैसी चीजें होती हैं। जब आप इन टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इस तरह की ऐप सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करती हैं और इनसे आपको किसी किस्म की अर्निंग नहीं होती है। आजकल के स्कैम में सबसे कॉमन स्कैम रेफरल स्कैम है, जिसमें आपको रेफरल लिंक शेयर करने के लिए कहते हैं और फिर आप दूसरे लोगों को इन ऐप्स में रजिस्टर करने के लिए कन्विंस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स होती हैं जो लोगों को एड्स दिखाने के लिए कहते हैं और फिर मालवेयर इंस्टॉल करके उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। सबसे यूनिक और रेयर स्कैम इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है, जहां पर आपको सब्ज बाग दिखाई जाती है कि कुछ ही दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे और फिर जब वो पैसे विड्रॉल करने का वक्त आता है तब वो एप्लीकेशंस या तो सिक्योरिटी फी के नाम पे आपसे मजीद पैसे मांगते हैं या फिर गायब हो जाते हैं और इसी तरीके से यूजर्स फिर अपना सारा पैसा खो देते हैं। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई पर हमेशा ध्यान करें। अगर आपको कोई ऐसी स्कीम सस्पिशियस लगती है तो उसे अवॉइड करें। स्कैमर्स अक्सर लोगों को अपनी तरफ इंगेज करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। इनके पास डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे वो लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम कुछ ऐसे कॉमन टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे स्कैमर्स लोगों को फंसाते हैं। फेक आइडेंटिटीज। स्कैमर्स अक्सर फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों का भरोसा जीत सकें। मसलन वो किसी भरोसेमंद कंपनी से जुड़े हुए या फिर किसी आपके जान पहचान वाले शख्स की आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अपना पैसा देने के लिए बेवकूफ़ बना सकें। अर्जेंसी। वो आपके अंदर अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं ताकि लोगों को फैसला करने के लिए सोचने का भी मौका ना मिले। वो अक्सर दावा करते हैं कि आपको अभी कुछ करना होगा ताकि आप अमीर बन सके, या फिर वो आपको बताते हैं कि आपने कोई प्राइज जीता है जो आपको अभी क्लेम करना होगा। ग्रीड। अक्सर औकात ये लोगों की लालच का फायदा उठाते हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीजें ऑफर करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन लगती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मसलन वो चंद पैसों के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा देने का दावा करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्कैम्स। स्कैम्स अक्सर आम लोगों को धोखा देते हैं और इन स्कैम्स में लोग अपनी खून पसीने की कमाई को खो देते हैं। अब हम कुछ ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में स्कैम्स किस तरह से काम करते हैं। प्राइस स्कैम्स। स्कैमर्स अक्सर ईमेल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस भेजकर लोगों को प्राइज या लॉटरी के नाम पर धोखा देते हैं, लेकिन प्राइस क्लेम करने के लिए या तो आपको पैसे देना होते हैं या फिर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जब आप ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद स्कैमर्स रफू चक्कर हो जाते हैं। टेक सपोर्ट स्कैम्स। इस स्कैम में कोई शख्स आपको कॉल या ईमेल करके एक टेक सपोर्ट कंपनी का मेंबर होने का दावा करता है। वो आपको बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में किसी किस्म का वायरस है जो आपके डेटा को ख़राब कर सकता है। इस वायरस को ठीक करने के लिए वो आपसे एडवांस पेमेंट मांगते हैं, लेकिन जब आप पैसे दे देते हैं तो वो आपका पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। अक्सर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो जल्दी से जल्दी बगैर किसी हसल और स्ट्रगल के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और उन्हें वो दावा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक रेपुटेबल कंपनी या प्रोडक्ट में होगा, लेकिन हकीकत में ये सब फेक होता है और स्कैमर आपके पैसे लेकर आपको ब्लॉक कर देते हैं। चैरिटी स्कैम्स। आजकल चैरिटी के नाम पर हर कोई फ़ायदा उठाता है और ये लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पर धोखा देते हैं। चैरिटी के नाम पर बहुत सारी डोनेशंस मांगते हैं, लेकिन हकीकत में सारा पैसा स्कैमर्स के जेब में जाता है। हाउ स्कैमर्स मेक मनी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में स्कैमर्स कैसे पैसे बनाते हैं। पैसे बनाने के लिए वो काफ़ी सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा जिससे वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट। स्कैमर्स किसी की आइडेंटिटी को चुराकर क्रेडिट कार्ड्स या लोन हासिल कर सकते हैं या फिर बिना इजाज़त के शॉपिंग कर सकते हैं। उन्हीं चुराई गई आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो बैंक अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेक बिजनेसेस। ये अक्सर झूठी कंपनीज खुलवाकर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं जो कभी डिलीवर नहीं करना होता। कस्टमर से या फ्रंट पेमेंट्स या डिपॉजिट्स मांगते हैं और फिर पैसा लेकर भाग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। आजकल सबसे ट्रेंडिंग में इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हैं। ये झूठी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं जो कि इनके बकौल बहुत ज़्यादा मुनाफा देती हैं, लेकिन दर हकीकत ये अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड। स्कैमर्स फिशिंग ईमेल्स या फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन या लॉगिन क्रेडेंशियल्स हासिल करते हैं, फिर ये उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बिना इजाज़त के शॉपिंग कर सकते हैं या बैंक अकाउंट से आपके पैसे भी चुरा सकते हैं। साइंस ऑफ अ स्कैम।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज होती जा रही है वैसे वैसे डिजिटल दौर में स्कैम्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे साइंस और रेड फ्लैग्स जिससे आप स्कैम्स को पहचान सकते हैं और अपने आप को ऐसी पॉन्जी स्कीम्स में फंसने से बचा सकते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ स्कैम। अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स। अगर आपको कोई ईमेल, कॉल या मैसेज मिल रहा है जिसमें आपको किसी लॉटरी या प्राइज की खबर मिली है तो हो सकता है वो स्कैम हो। ऐसी ऑफर से बचने के लिए सोचें कि क्या आपने वाकई किसी लॉटरी या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था या ये सिर्फ आपको फंसाने की एक साजिश है। आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आजकल के डिजिटल दौर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपका क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या पासवर्ड, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई जेन्युइन और ऑथेंटिक कंपनी इस तरह से आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स नहीं मांगती। रेड फ्लैग्स टू वॉच आउट फॉर। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। स्कैमर्स की ईमेल या मैसेजेस में अक्सर स्पेलिंग्स और ग्रामर मिस्टेक्स होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी ईमेल या मैसेज मिल रहा है तो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करें। फेक वेबसाइट लिंक्स। अक्सर स्कैमर्स आपको फेक वेबसाइट्स पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जेन्युइन वेबसाइट्स के नाम से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन यूआरएल में कुछ फ़र्क होता है। हमेशा यूआरएल चेक करें और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर ही विजिट करें। टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई ऑफ़र या स्कीम आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो याद रखें कि अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो शायद वो यकीनन सच नहीं होगा। ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें और बाकायदा तौर पर रिसर्च करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। इम्पैक्ट ऑफ स्कैम्स। हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं और इस स्कैम के शिकार होने के बाद हम पर बहुत गहरा असर होता है और ये चीज़ हमारे जहन और दिल पर बहुत बुरी तरह वार करती है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार स्कैम का शिकार कौन लोग होते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दूसरे लोग ही स्कैम का शिकार होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी स्कैम का शिकार हो सकता है। चाहे वो कोई अमीर शख्स हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ये किसी को भी निशाना बना सकती है। हाउ टू अवॉइड बीइंग स्कैम्ड। प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आजकल के दौर में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है जो कि करोड़ों की मालियत का होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज डार्क वेब पे सेल की जाएं तो वो लाखों डॉलर की बिकती हैं। आप सभी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके आइडेंटिटी का हिस्सा होता है और इस इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी भी है और इसी में आपकी भलाई भी है। कुछ स्कैमर्स आपके डेटा को चुरा लेते हैं और फिर आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड करते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुछ ऐसे हैक्स बता रहा हूँ जो वाकई में आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने में काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। टिप नंबर 1, अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा सिक्योर रखें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को हमेशा सिक्योर वेबसाइट पर ही यूज़ करें। टिप नंबर 2, अपने पासवर्ड्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाएं और डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस वाले पासवर्ड बनाएं ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो और उसे डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो। हमेशा एक ऐसा पासवर्ड बनाया करें जो आपके लिए याद रखना आसान हो और दूसरों के लिए इम्पॉसिबल हो। टिप नंबर 3, कोशिश करें कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर आपके फोटोज़ और स्टेटस अपडेट्स से आपके घर का पता, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस किसी स्कैमर के लिए इजीली एक्सेसिबल होता है, जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल टाइप स्कैम कर सकता है। टिप नंबर 4, इन केस अगर आपको लगता है कि आप स्कैम हो चुके हैं तो फ़ौरन अपनी बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इन्फॉर्म करें। अगर आप फ़ौरन रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट किसी अमेजिंग और ज़बरदस्त सी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।